क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, या फिर हम लिखते हैं तो V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। W को हम एनर्जी भी मान सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर W की जगह पर एनर्जी दिया होगा। अब देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। न्यूमेरिकल है हमारा वर्क is question mark. Potential difference between 2 points is given as 20 वोल्ट और चार्ज का वैल्यू गिवन है 2 कूलम। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q। सो V का वैल्यू है 20, W निकालना है, Q है 2। तो यहाँ से W इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 जूल। अब हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है कि वर्क डन निकालना है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और चार्ज का वैल्यू गिवन है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला वही, V इक्वल टू W अपॉन Q। V का वैल्यू गिवन है 12, W निकालना है, Q का वैल्यू है 2। यहाँ से हम W निकाल सकते हैं, W इक्वल टू 24 जूल। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 वोल्ट बैटरी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमें एनर्जी फाइंड करना है, और अभी हमने बताया था कि एनर्जी और वर्क एक ही होते हैं, तो फार्मूला यही लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा V इक्वल टू W अपॉन Q। W को हम अगले स्टेप में एनर्जी लिख देते हैं। तो V इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय Q, या फिर एनर्जी इक्वल टू V इंटू Q। वैल्यू डाल देते हैं। V गिवन है 6 वोल्ट और यहाँ पर लिखा हुआ ईच कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ 1 कूलम चार्ज है, तो इंटू 1 विच विल गिव 6 जूल। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स देखते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो हमने अभी देखा था सेल का सिंबल ऐसा होता है, और बैटरी का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है
इसके बाद प्लग की इस टाइप का, ये ओपन है। यदि हम क्लोज की का सिंबल बनाए तो यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। इसके बाद यदि हम वायर जॉइंट की बात करें तो वायर जॉइंट का सिंबल इस टाइप का होता है। और यदि एक वायर दूसरे वायर के से ज्वाइंट नहीं है तो उसका सिंबल हम इस टाइप का बनाएंगे। बल्ब की सिंबल की बात करें तो बल्ब के लिए हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं। ये फिलामेंट होता है इसका बल्ब का। इसके बाद रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। इसके बाद होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, ये रेजिस्टेंस बना करके इसमें हम एक एरो लगा देते हैं। कभी कभी इसका सिंबल हम इस टाइप का भी बनाते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पर एक एरो इसको इसकी तरफ कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा अमीटर। तो अमीटर का सिंबल ए बना देते हैं और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस बना देते हैं। इसके बाद आता है हमारा वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर में हम V बना देंगे बीच में और इसके एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिंबल अभी हमने देख लिया कि ये कुछ V बना देते हैं और इसके बाद दोनों तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं इस टाइप का। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि पहला पॉइंट है कि इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, it measures potential difference between two points. और इसका थर्ड पॉइंट है it is always connected in parallel. यहाँ पर हम अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों लगा के दिखा रहे हैं। सपोज ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर है, तो इसके अक्रॉस यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे प्लस और माइनस, और अमीटर को हम यहाँ लगाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, इसमें कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब हुआ V प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं RI, और यहाँ R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, OHM। सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। अब वैसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप को बना के करते हैं और कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, कुछ इस टाइप का जिगजैग। ये है ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। जैसे रोड पर रोड बैरियर होता है, वैसे ही करंट के लिए ये बैरियर का काम करता है।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा हो सकता है V इक्वल टू आई आर का। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे हम, तो यदि इसमें से वोल्टेज को हम ऊपर की तरफ ले लें, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज करते हैं और करंट इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कर दें, तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हम इसमें से रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। तो अभी देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल कि हमारे पास गिवन है V इक्वल टू सपोज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस पता करना है और I इक्वल टू गिवन है 2 एम्पियर। तो हमारे पास ओम्स लॉ है ही, तो V इक्वल टू आई आर लगाएं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 10 और I की जगह हमारे पास 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 5 ओम। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि V हमें फाइंड करना है, R का वैल्यू दिया है 10 ओम एंड I गिवन है 4 एम्पियर। तो यहाँ पर फिर से हम वही फार्मूला लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर, वैल्यू डाल देते हैं। सो V इक्वल टू I इज 4 एंड R इज 10 विच गिव्स 40 वोल्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से हमारे पास गिवन है I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एंड R इक्वल टू 100 ओम, और पूछा जा रहा है कि वोल्टेज कितना होगा। तो फार्मूला यही है, V इक्वल टू आई आर, वैल्यू पुट करते हैं। I हो गया 2 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ होता है और ये है 100। इसको सिंपल कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 और 10⁻³ का मतलब डिवाइड बाई 1000 हो गया। ये जीरोस कट गए, ये हमारा आंसर आ गया 0.2 वोल्ट। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, V is given 4 volt, resistance is given 400 ohm, what is current? तो फार्मूला वही रहा। सॉल्यूशन देखते हैं हम, V इक्वल टू आई आर और V हमारे पास है 4, I का वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू गिवन है 400। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 डिवाइड बाई 400 which is 0.01 एम्पियर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।